मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। मेहता साहब गुड मॉर्निंग। ये लीजिए तारक कॉफी। थैंक यू। वैसे आज किस विषय पे लिख रहे हो? इन दिनों तो तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए कि मैं किस विषय पे लिख रहा हूँ। असल में हिंदुस्तान में कुछ खास महीने में विषय आपके पास तैयार रहते हैं। नवरात्रि पे लिख रहा हूँ। अरे वाह। वैसे अंजलि हमारा देश भी कमाल का देश है ना। अब देखो ना, अभी कितने त्योहार गए, ईद गया, पर्युषण गया, जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, अब ये नवरात्रि। नवरात्रि के बाद दशहरा आ जाएगा, दशहरे के बाद दिवाली, फिर क्रिसमस मनाएंगे धूमधाम से लोग, फिर नया साल आ जाएगा। इतने सारे त्योहार है ना कि जितना लिखा जाए उतना कम है। विषय ही विषय। वैसे तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज का? हम ना सारी महिलाएं दोपहर को क्लब हाउस में मिलने वाले हैं। दया भाभी से गरबे के नए स्टेप्स सीखने वाली हैं। ये बहुत बढ़िया बात। वैसे एक बात बताओ अंजलि, गरबा में दया भाभी ने जितने नए स्टेप्स का आविष्कार किया है ना, पूछो मत। वो और कोई नहीं कर सकता। न जाने कहां से स्टेप्स लेके आती है। करेक्ट। चलो चलो लेडीज के साथ गरबा प्रैक्टिस करने के लिए। और गिराज की भी हाथों छुट्टी। और बल्ले 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 और गरबा 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 और बल्ले और गरबा और बल्ले और गरबा। ने सूट चकाड़ा पना करे। तू अपनी गड्डी नु ब्रेक मारनी बाबा। ओए केम सू थयो हो खुदाए, गरबा प्रैक्टिस सिर्फ लेडीज के लिए बाबा। और फिर जेंट्स को भी लेके चलो ना भाभी। और मेरे को तो दिया भाभी से स्पेशल गरबा के स्टेप सीखने हैं। तू तो जानती है ना सोनिया, और मेरे को गरबा ठीक से खेलना नहीं आता है। देख कैसे खेल रहा हूँ मैं। देख 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 तू हंस रही है ना, तो इसका मतलब मुझे गरबा ठीक से खेलना नहीं आता है ना। तो प्लीज मैंने ले चलना। अरे नहीं रे नहीं, तू गरबा की प्रैक्टिस के लिए नहीं आ सकता। जेंट्स ना चलाओ। ओए अगर ये बात है ना, तो जब बैसाखी में मैं जेंट्स लोगों को भंगड़ा सिखाऊंगा ना सोनिए, तो तुझे नहीं लेके जाऊंगा। हाँ तो मैनू आना भी नहीं है। ओए रोशन, ओ प्लीज मान जा यार, मेरे को गरबा सीखना है। प्लीज मैनू भी लेके चलना है उस प्रैक्टिस में। सॉरी सॉरी सॉरी, ओनली फॉर लेडीज। ओए रोशन यार, ये रोशन तो मान ही नहीं रही है। अब क्या करूं? भाभी से बात करता हूँ, वो जरूर मान जाएगी। हाँ और डोलिया डोलिया डोलिया। इस बार तो मैं सभी लेडीज को गरबा के एक से बढ़कर एक स्टेप सिखाने वाली हूँ। अब नवरात्रि आ रही है ना, तो मजा आ जाएगा। और मैं तो कहती हूँ कि नवरात्रि में गरबा दवाई की दुकान जैसे होना चाहिए। अरे वो कुछ दवाई की दुकान डे नाइट चालू रहती है ना, 24 घंटा। वैसे नवरात्रि में भी गरबा डे नाइट चालू रहना चाहिए, 24 घंटा। ये गरबा उत्साही का बस चले तो सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, पूरा साल डे नाइट गरबा करे। और वो बता क्या चल रहा है? हाँ? हाँ? तू बंदर साफ कर रही है? तूने बंदर पाला? सुंदर के होते हुए बंदर पालने की क्या जरूरत पड़ी? कुछ नहीं। माँ, हाँ? ओह अच्छा, शौकेश वाले बंदर को साफ कर रही हो। ओहो, तो भी मैं सोचूं कि घर में बंदर कहाँ से आ गया। ए दया, माँ को बोल गुलाब जामुन, लड्डू, हापुस, खमन ढोकला सब याद कर रहे। क्या? मैं याद कर रहा हूँ, ऐसा बोल। माँ तुमने सुना? टप्पू के पापा ने तुझे याद दी है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, चलो रखती हूँ फोन। क्या हुआ? माँ ने कहा कि ढोल को भी मेरी याद देना। नवरात्रि इसलिए ढोल है। क्या बात है, आज हम बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि मैं खुश हूँ। लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह ये है दया, ये क्या है? दया एक 5 स्टार होटल बन रही है, द फ्लावर। उसका 200 LCD टीवी का ऑर्डर है। पिछले 6 महीने से मैंने इसके पीछे इतनी मेहनत की है कि वो ऑर्डर हमें ही मिलेगा। दया नवरात्रि हर बार मेरे लिए लकी होती है। मम्मी टीचर को फोन करना भूलना मत।
हाँ हाँ बेटा। क्यों, क्या शरारत की तुम्हारी टीचर ने? पापा क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बेटा, आज तुम्हारे पापा बहुत खुश है। अच्छा जेठिया, क्या बात है? बापू जी, एक 5 स्टार होटल का 200 LCD टीवी का टेंडर मैंने भरा है। अगर वो पास हो जाए क्या, हो ही जाएगा बापूजी। पिछले 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो वो टेंडर मिल जाएगा तो पूरे मार्केट में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नाम की हो जाएगी। अरे वाह, तो फिर पापा पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ, जरूर दूंगा बेटा। मम्मी टीचर को फोन करना भूलना मत। हाँ बेटा। अरे भाई, ये क्या लफड़ा क्या है टीचर का? कुछ नहीं, ये टप्पू की टीचर को जानना है कि बांधनी साड़ी कहाँ मिलती है। ओह, मैं बोल दूंगी बेटा। उसको ये भी बोलना कि पढ़ाने में भी थोड़ा ध्यान दे। हाँ भी फोन करके बता दूंगी बेटा। ओके मम्मी, बाय। अरे क्या भाई, चलो चलो पहले दूध पी लो। चलो चलो। नहीं मुझे दूध नहीं पीना। टप्पू देखो, दूध नहीं पिएगा ना तो मैं तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगी। ठीक है, तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा और दूध भी नहीं पीऊंगा। पर दादाजी, मुझे दूध नहीं पसंद। अरे बेटा, दूध तो मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन पीना पड़ता है, सेहत के लिए अच्छा होता है बेटा। हाँ दिक्का, मैं दूध पीऊंगा, सिर्फ एक ही शर्त पे। कौन से? अगर पापा मेरे साथ दूध पियेंगे तो ही मैं दूध पीऊंगा। मैं कहाँ बीच में आया टप्पू? नहीं पापा, अगर आप पियेंगे तो ही मैं पीऊंगा। टप्पू, जेठिया, अपने बेटे के लिए इतना नहीं करेगा? ठीक है, मैं पीऊंगा दूध, लेकिन एक शर्त पे। कौन से? अगर बापूजी दूध पियेंगे तो मैं पीऊंगा। अपने बेटे के लिए इतना नहीं करेंगे? अरे बापूजी को दूध पसंद नहीं है, पता है। ठीक है, मैं पीऊंगा। ओ, जा 2 गिलास दूध और लेकर आ। हाँ लो बेटा। चल भाई, तेरा पास तो दूध है ना, तू तो फटाफट पी ले। चल चल चल। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तीनों साथ में पियेंगे। ले जा। यो। चलो, 1 2 3। शाबाश। टप्पू बिना दूध पिए ही चला गया। टप्पू रुक तो बेटा। टप्पू ने हम दोनों को उल्लू बना दिया बापूजी। वो तो चला गया। तो अब ये दूध तू पी ले। ठीक है। क्या मैं और गरबा सीखूं? हाँ। क्या बात कर रही हो माधवी? कहाँ है वो? आप क्यों नहीं सीख सकते गरबा? मैं वहां दया भाभी से गरबा सीख कर आऊंगी, फिर आपको सिखाऊंगी। ए हेलो, दित्तर तित्तर दित्तर तित्तर दित्तर तित्तर दित्तर तित्तर दित्तर तित्तर दित्तर तित्तर दित्तर तित्तर। नहीं, दया भाभी तो अच्छा गरबा खेलती है। जेठालाल भी अच्छा गरबा खेल लेता है। वो एक उसकी स्टाइल है ना, वो कोई ऐसे कमर पे हाथ रख के ऐसी दित्ता तित्तर तित्ता दिद्दर दित्ता तित्ता ऐसे हाथ घुमाना है, अच्छा नाचता है। ओगो भाई भाई भाई, आप भी कितना अच्छा नाच रहे हो। थैंक यू। अरे सीखने के बाद तो और भी अच्छा नाचोगे। नको रे बाबा, मुझे जितना आता है ना माधवी उतना ही बहुत है। अभी नवरात्रि आ रही तो सोसाइटी में बहुत सारा काम है। नको 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 माधवी, तुम दया भाभी की स्टाइल सीख लो, मैं उसी में खुश हूँ।
बाप रे, दया भाभी की स्टाइल? नहीं रे बाबा, दया भाभी के जैसा गरबा करना एकदम कठिन। मुझे तो लगता है उनका जन्म ही गरबा खेलने के लिए हुआ है। हाँ सही कहा माधवी, दया भाभी का जन्म गरबा खेलने के लिए हुआ है और जेठालाल और टप्पू का जन्म मुझे परेशान करने के लिए हुआ है। आता काय झालं? ये महाशय जेठालाल चेक तो दे दिया मेंटेनेंस का, साइन करना ही भूल गए। सोसाइटी का सेक्रेटरी ना जेठालाल का सेक्रेटरी। त्यात काय एवढं? कल ले लेना ना जेठाबाई से साइन। अरे माधवी, कल ये सारे चेक बैंक में जमा करने हैं और वो कहते हैं ना कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं अभी जाके उस पे साइन लेके आता हूँ। छोटी छोटी चीजों का कितना टेंशन लेते हैं आप, इसलिए सर के बाल कर लो। चॉकलेट वाला दूध पी के पेट एकदम भारी भारी हो गया। खब्बा खब्बा। आज लगता नहीं शाम तक कुछ और मैं खा पाऊंगा। खब्बा खब्बा खब्बा। अरे अभी तू खम्मा कर भाई। सॉरी, मैं क्या कहती हूँ कि आप हरफर की जा। मेरा मतलब है कि आज आप दुकान चल के जाइए, सब ठीक हो जाएगा। चल के ही जाना पड़ेगा। पूरा मुंह एकदम चॉकलेट चॉकलेट हो गया। काम कर, थोड़ा मुखवास तो दे। अरे कहाँ जा रही है? ये मुखवास खत्म हो गया है तो भर के लाती हूँ। हाँ जा जा जा, लेके आ जल्दी। गुड मॉर्निंग जेठा जी। हो गुड मॉर्निंग बबीता जी। आइए आइए आइए, आप हमारे घर पधारे, धन्य भाग हमारे। मेरी इच्छा है गिन के बताओ आसमान के तारे, कहता है ये जेठा प्यारे। सॉरी सर, ये कहीं वो पस्ती में पड़ा था मैंने तो जुबान पे आ गया है। और वैसे भी चांद थोड़ी ना तारे गिनता है। अब खड़े क्यों, बैठे ना प्लीज, बैठे बैठे। आइए आइए। थैंक यू। और नाश्ता वास्ता हो गया? जी हाँ। क्या खाया नाश्ते में? मैं नाश्ता हमेशा लाइट ही करती हूँ। लाइट? ट्यूबलाइट? मजाक मजाक कर रहा हूँ। लाइट मतलब समझता हूँ मैं, हल्का फुल्का। तो क्या हल्का फुल्के में क्या मतलब, क्या खाते हैं आप? फ्रूट्स। फ्रूट? फ्रूट में कोई खास पसंदगी? एप्पल। एप्पल? एप्पल मुझे भी बहुत पसंद है। एप्पल मतलब वही ना, वो जो आदम और ईव ने खाया था। हाँ? आज आपकी खूबसूरती का राज मुझे पता चल गया बबीता जी। अगर रहना हो ब्यूटीफुल तो खाओ एप्पल। अरे ये तो कविता हो गई, ले बोलो। अरे बबीता जी, आप कब आए? बस तू मुखवास ढूंढने अंदर गई और बबीता जी इधर से अंदर आए। दया भाभी, आपका वो ऑक्सीडाइज का कंगन है ना? हाँ हाँ, वो घुघरी वाला। हाँ, एक्चुअली मुझे वैसे ही एक लेना है, तो जरा दे सकते हैं? मुझे दुकानदार को दिखाना है। अरे उसमें पूछना क्या? अरे दया, मैं तो कहता हूँ वो जो तेरे कंगन है ना, ओ दोनों, एक नहीं दोनों बबीता जी को दे दे और तो दूसरे ले ले। हाँ, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं। अरे क्या नहीं बबीता? अरे नहीं ना। अरे ओहो बबीता जी, गुड मॉर्निंग। तुसी आते? गुड मॉर्निंग। ओ जेठा भरा तुसी भी आते? ओ जी गुड मॉर्निंग। और दिया भाभी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या भाई सोडी, सुबह सुबह सबके घर पे गुड मॉर्निंग बोलने निकला है तू? और नहीं जेठा भरा, और मुझे दिया भाभी जी से कुछ खास काम है। और दिया भाभी जी, मैंने सुना आप कुछ गरबा के स्पेशल स्टेप सिखाने वाले हो। हाँ। तो मुझे भी सिखाओ ना। नहीं सॉरी सोडी भाई, क्या है कि मैं सिर्फ लेडीज को ही स्टेप सिखाने वाली हूँ। और दिया भाभी जी, रोशन भी यही कह रही थी। सोडी भाई, रोशन भाभी सही कह रही थी। सॉरी हाँ, नो जेंट्स अलाउड। चलो जी, फिर तो गैराज ही जाना पड़ेगा। चलो जी, चलते हैं। हाँ। ओहो पिड़ू, तू भी आते? चल कोई गल नहीं, गुड मॉर्निंग। चला चले। कहाँ चले भाई, मुझे काम है जेठालाल से। अच्छा चल, निपटाला काम। जेठालाल अच्छा हुआ तुम यही मिल गए, वरना मुझे दुकान आना पड़ता। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे भाई, तुमने मेंटेनेंस का चेक तो दे दिया, लेकिन उस पे साइन करना भूल गए तुम। अरे भाई, क्या साइन कर रहे हो?
ये जेठालाल गड़ा का चेक है, बिना साइन के भी पास हो जाएगा। चल अभी रो मत, ला साइन कर देता हूँ। ला पेन तो दे भाई, खाली चेक देते हैं, सब रेडी रखने का, इधर टाइम नहीं है भाई। लो ये लो, बस पेन तो दो। आ ले भाई, तेरी 2 रुपए की पेन। 5 रुपए की है, 5 रुपए की। चलो चलते हैं। अरे अरे क्या चलते हैं, अब चाय को भी कुछ तो पीजा। एक काम कर, चॉकलेट दूध पी ले इनको, चॉकलेट दूध। और जेठा भरा क्यों मजाक कर रहे हो यार? अरे मजाक नहीं है, टप्पू के पापा ने अभी अभी चॉकलेट दूध पिया है। जेठालाल, तुम सुबह सुबह चॉकलेट दूध पीते हो? अब पिरो, ये तो चंगी गल है यार। और मेरा गोगी पुत्र है ना, वो चॉकलेट दूध पीता ही नहीं है। और जेठा भरा यार, घर चलो और गोगी पुत्र को डेमो दो। और मेरा गोगी पुत्र जब तुमको चॉकलेट दूध पीते हुए देखेगा ना, तो रोज पिएगा चॉकलेट दूध। हाँ हाँ जरूर आएंगे। आप लोग बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और नहीं दे आप भाभी जी, थैंक यू वेरी मच। चंगा हम चलते हैं। सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई, जय जिनेंद्र। सोनू भाई। और चलिए आइए बबीता जी, मैं आपको कंगन देती हूँ। हाँ ओके, थैंक यू। चलो तो अभी मैं दुकान जाता हूँ। दया, मैं दुकान जा रहा हूँ। हाँ जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और सुनिए, हाँ चल के जाना। चापली। हेलो, ये दया बहन गड़ा कहाँ रहती है? हाँ दया बहन वो क्लब हाउस में गरबा सिखा रही है। झुकिया ऐसे स्टाइल कर सकते बीच में। हाँ बहुत अच्छा। हाँ मैं झुकिया। हाँ कमर भी पतली हो जाती है, माता जी का नाम भी हो जाता है। हाँ 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 हाँ। सर वेलकम, मैम वेलकम। मैं जानता हूं इस वक्त आप मेरे साथ हैरत और खुशी के मिले जुले माहौल में हैं, क्योंकि मेरे साथ खड़े हैं हिंदुस्तानी सिनेमा की वो जोड़ी जिन्हें आप बरसों से प्यार करते आ रहे हैं। ऋषि कपूर साहब और नीतू कपूर जी दोनों हमारे बीच में हैं। वो जोड़ी जो अप्रतिम है, मूर्धन्य है, जिनकी प्रतिभा का कोई भी सानी नहीं, जिन्होंने बरसों से हमारा मनोरंजन किया है। इस देश के 125 करोड़ लोग जिन्हें इनके परिचय की जरूरत नहीं है, और वो जब यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में है तो सोचिए कितनी मस्ती, कितना धमाल, कितने हंगामे, कितनी मुस्कुराहट, कितनी खुशियां, कितने ठहाके, सब होंगे यहाँ पे हंसी के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ऋषि कपूर जी, नीतू कपूर जी हमारे शो में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ऋषि जी, नीतू जी, गोकुल धाम सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बताइए ऋषि जी, नीतू जी, आइए बताइए। No, I me myself Santosh Duggal, maths teacher, Delhi Navrang School. This is my dear Kusum Duggal and mummy of Payal and Sandeep Duggal ji. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. You're joking, right? ना देखो, ऋषि नीतू जैसे हम दिखते हैं, हम हैं नहीं, इसलिए तो हमने शादी कर ली। क्या आप सुपरस्टार ऋषि कपूर भाई और नीतू सिंह कपूर में नहीं हो? हम तो स्कूटर में घूमने वाले ऑर्डिनरी लोग हैं। अरे हम ढाबे में जाते हैं ना, तो वहाँ सुपर स्टार्टर भी नहीं मंगाते, आलू के पराठे खाते, तो सुपरस्टार कहाँ से हो गए भाई? हेलो, संतोष दुग्गल हियर। नहीं, मैं अभी बिजी चल रहा हूँ, आप लोन के लिए जरा बाद में फोन करें। गुड आफ्टरनून। एक मिनट, वैसे यकीन तो नहीं हो रहा, पर चलिए मान लेते हैं कि आप ऋषि कपूर और नीतू कपूर जी नहीं है और मिस्टर एंड मिसेस दुग्गल है, तो आप हमारी सोसाइटी में किससे मिलने आए हैं? मैडम दया बहन से, वो गरबा स्पेशलिस्ट। तो फिर हम सब भाग लेते हैं, चलो। तुम्हें भाग नहीं ले सको।
किम तब एक भाग नहीं लग जाओ। बढ़ क्या फॉर्म भरने की तारीख खत्म हो चुकी है। सिर्फ हम 2 हिस्सा ले सकते हैं। आप फिर बताइए मैडम गरबा स्पेशलिस्ट दया बहन कौन है? दया टप्पू के पापा गड़ा। आप? तुम? इतनी सी स्पेशलिस्ट? मैडम कुछ करके दिखा। देखा तो सबसे पहले लंबी सांस लीजिए। छोड़िए बस अब श्वास छोड़िए। अब सामान्य गरबा बताती हूँ, सिंपल, मतलब ठेस गरबा। ऐसा गरबा में भंगड़ा करोगे ना तो आ चुकी का सीखो। अब जो है वो मोरलो हुडो गरबा। ऐसा देखिए। अच्छा अब एक हिरन गिरवा है। अच्छा बहुत अच्छा कंगारू सेशन। तो अब एक ताली का गरबा शुरू करते हैं। हाँ सिंपल है देखिए। अरे क्या दया बहन, आपने तो भांगड़ा भुला के मुझे गरबा याद दिला दिया। क्या मैंने आपको गरबा सिखाया ना, तो अब आपको मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। नहीं ये नहीं, आप मुझे सच्ची बताइए, आप ऋषि कपूर भाई और आप नीतू सिंह बहन है ना? प्लीज सच्ची कहिए ना प्लीज। बोलिए ना प्लीज बताइए ना प्लीज। नीतू जी, आपकी और ऋषि जी की जोड़ी देखकर मेरा नलपन से एक सपना था कि मेरा हस्बैंड भी ऋषि कपूर जी जितना क्यूट रोमांटिक हो। और मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा रोशन भी इतना क्यूट और रोमांटिक है। मैंने भी ऐसा ही सपना देखा था कि मुझे आपके जैसा रोमांटिक पति मिले पर एंटीक। अरे माधवी पापड़ जला एड्रेस को। क्या बात है। मायसेल्फ आतू भिडे, मतलब आत्माराम तुकाराम भिडे, सेक्रेटरी ऑफ दिस गोकुलधाम क्लब हाउस, आई मीन पूर्ण सोसाइटी। अरे यकीन नहीं हो रहा है कि आप दोनों हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आ गए। वो दरअसल ऋषि कपूर जी, मैं आपका हमारे जमाने से बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मतलब मुझे तो लोग कॉलेज में ऋषि कपूर ही बुलाते थे। बाद में बुलाना बंद कर दिया क्योंकि फिर बाल चले गए ना, इसलिए। अरे आपकी स्वेटर पहनने की स्टाइल मुझे इतनी पसंद थी कि मैं गर्मियों में भी स्वेटर पहन के ही सोता था। और हाँ, रिसेंटली ना गोकुलधाम संगीत सम्राट हुआ तो उसमें। एक मिनट भिड़े भाई, आप हम सबको तो बातें करने दीजिए इनसे। सॉरी भिड़े भाई आप प्लीज यहाँ आइए ना। मैं यहाँ आपको पता है नीतू जी, मैं जब कॉलेज में थी ना तो सेम टू सेम आपकी जैसी हेयर स्टाइल करा करती थी। और तारक को मिलने मैं बेल बॉटम पहन के जाया करती थी। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। ऋषि जी, नीतू जी, मैं आपके बेटे रणवीर की भी बहुत बड़ी फैन हूँ। He's such a handsome guy. You know, हमारे बर्थडे भी एक ही दिन में है। 28 सितंबर। Yes. वो अभी तो गया। वाओ। बहुत अच्छे। मैं तो मान ही नहीं सकती हूँ कि आपने मुझसे गरबा सीखा है। अरे बोला ना भी मैं ऋषि कपूर, अब क्या यकीन नहीं हो रहा? एक मिनट ऋषि कपूर जी, एक सवाल करना चाहती हूँ। आप ये मूंछ लगाकर और ये गेटअप करके यहाँ क्यों आए? देखिए, हम कुसुम, यानी कि मैं संतोष दुग्गल और ये कुसुम दुग्गल बनी। दुग्गल फैमिली का सफर 2 पहिए स्कूटर से लेकर
4 पहिए गाड़ी तकता है। ओह वाह वाह वाह। और 4 व्हीलर को हासिल करने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? अरे हमको तो 4 व्हीलर खरीदने में सच में पापड़ बेलने पड़े थे। एक्चुअली इनके पापड़ का ही बिजनेस है। माधवी भाभी, आपके पास 4 व्हीलर किधर है बाबा? हाँ, आपका तो 3 व्हीलर है ना? अरे स्टेपनी व्हील किन के हो गए ना 4 व्हीलर। अच्छा भाई, थैंक यू वेरी मच, वी ऑल मस्ट गो, एंड थैंक यू आपने जो हमको गरबा सिखाया। थैंक यू थैंक यू। ऋषि जी, नीतू जी, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए कि आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आए। सच कहूं तो अनु मिलके बड़ा चंगा लगा जी। पंजाबी बोल रहे चले। हाँ बोलो बोलो भिड़े। अरे मैं भिड़े भाई नहीं, दया बोल रही हूँ। दया? भिड़े के फोन से क्यों फोन किया? अरे यहाँ पर क्लब हाउस में हंगामा हो गया है, बड़ा बड़ी हो गई है। ले क्यों, क्या हो गया? अरे टप्पू के पापा मानोगे नहीं, यहाँ ऋषि कुमार कपूर भाई और नीतू सिंह कपूर बहन मुझसे गरबा सीखने आए हैं। तेरा हाथ का क्रैक ठीक हो गया, तभी दिमाग में क्रैक आ गया? क्या बोल रही है तू? अरे मैं सच। आप बात कीजिए, जरा टप्पू के पापा से बात करेंगे। किससे? टप्पू के पापा। हेलो टप्पू के पापा, दिस इज रणवीर के पापा। कपूर जी आप खुद? आपका ये डायलॉग मुझ पे कर्ज रहा है, ओके? कर्ज कर्ज, अरे कर्ज तो मैंने 5 बार देखी है। थैंक यू। सच में कहता हूँ ऋषि जी, वो आज मैं थोड़ा बहुत भी जो रोमांटिक हूँ ना, वो आपकी पिक्चर है देख देख के हूँ। वो तो अच्छी बात है, रोमांटिक जरूर रहिएगा, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी तक। हाँ बस आपका नक्शा कदम पर चल रहा हूँ। ओके सर, देन बाय बाय। ओके, थैंक यू थैंक यू। रख दिया। ये लीजिए, चले लेट्स गो। अच्छा, अब क्या? आप आए हैं तो फिर खाना खा के जाइए ना। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर कल तक से। इस वक्त लाई सीधा गोकुलधाम सोसाइटी से, जहाँ पर हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही शानदार रोमांटिक जोड़ी आई हुई है, ऋषि कपूर जी और नीतू कपूर जी। और खास बात यह है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं हमारी सोसाइटी में दया बेन से गरबा सीखने के लिए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ये जोड़ी 30 साल के बाद पर्दे पर वापस लौट रही है अपनी नई मनोरंजक फिल्म 2 दूनी 4 को लेकर। मैं रीटा रिपोर्टर कल तक से। अब तो हो गया ना जी, सब खुश? हाँ, अब हम चले, पक्का फाइनल। हिंदुस्तानी सिनेमा के रुपहले पर्दे की सबसे मशहूर रोमांटिक जोड़ियों में से एक ऋषि कपूर साहब और नीतू कपूर जी आए गोकुलधाम सोसाइटी में दया भाभी से खास गरबे के स्टेप सीखने के लिए। अब आप सोचिए क्यों ना आए, क्योंकि कुछ चीज बड़ी खास होती हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर की स्पेशलिटी क्रिकेट है, जैसे माधवी भाभी की स्पेशलिटी अचार और पापड़ है, जैसे अंजलि की स्पेशलिटी डायट कंट्रोल है, वैसे ही हमारी दया भाभी गरबा की सुपर स्पेशलिटी अपने पास रखती हैं। और उन्होंने एक से बढ़कर एक स्टेप सिखाया ऋषि कपूर जी और नीतू कपूर जी को। और इस प्रैक्टिस सेशन में दया भाभी का उत्साह 7वें आसमान पे था, चरम पे था, देखने लायक था। आप सोचिए, जब ये उत्साह अभी इतना है तो जब नवरात्रि की पहली रात होगी तब ये उत्साह कितना होगा। गरबे के होंगे राउंड, ढोल नगाड़ों का होगा बैकग्राउंड और ठहाकों का मैरी गो राउंड। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फ्रेंड्स, काश हम स्कूल में जाते तो मैं ऋषि कपूर और नीतू सिंह को मिलने मिलता। ओए, ऋषि कपूर और नीतू सिंह कौन है? गोगी, तू रणबीर कपूर को जानता है? हाँ। अरे उसके मम्मी पापा। हाँ। और गोगी, वो एक जमाने के सुपरस्टार थे। हाँ। उनके जमाने में उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुआ करती थी। क्या करूं? तू भी तेरे पापा की तरह अपने जमाने की बात कर रही है। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं खानदानी परंपरा को आगे बढ़ाना। ओके, पहले हमारी गोकुलधाम की परंपरा के बारे में तो सोचो। कौन सी परंपरा? हाँ। गोली, अभी नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि की कुछ तैयारी नहीं हुई है। हाँ। लाइटिंग भी नहीं हुई अभी तक। हाँ यार, इसके बारे में भिड़े अंकल से बात करनी होगी। हाँ। ओए, वो रही भिड़े अंकल। चलो 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 चलो। भिड़े अंकल। क्या हुआ टप्पू से ना? हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ। देखो भाई, नवरात्रि के सिलसिले में कोई बात करनी है तो मुझे कोई बात नहीं करनी है। अरे
भिड़े अंकल, आपको बात तो करनी होगी। तबू मैंने कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मैंने लाइटिंग का ऑर्डर दे दिया है तो लाइटिंग लगने वाली है। माधवी ने पिछले साल के आरती के सारे बर्तन साफ करके रख दिए हैं, मैंने डांडिया निकाल कर रख दिए हैं और म्यूजिक सिस्टम भी रेडी है। इन शॉर्ट नवरात्रि की सारी तैयारियां हो चुकी है। तालियां। वाह भिड़े अंकल, आप तो MBBS हो। अरे शिक्षक हूँ मैं, MBBS का। अरे भिड़े अंकल, MBBS मतलब मास्टर भिड़े, बेस्ट और सुपर। यस बाबा। मास्टर भिड़े, तालियां तालियां। वाह क्या बात है। हेलो पेमशम टीवी, जेठालाल गड्डा गड्डा इलेक्ट्रॉनिक। हाँ मैनेजर, हाँ थैंक यू। यस हेलो सर, जेठालाल गड्डा गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स। नहीं फोन में इसलिए किया, वो अपना वो 200 LCD का डिलीवरी मिल जाएगा ना एक आध हफ्ते में। हाँ नहीं क्या, वो 5 स्टार होटल का ओपनिंग है, 15-20 दिन में तो ओपन हो जाएगा वो। तो इसका नहीं ऑर्डर कंफर्म ही है सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आई एम थैंक यू, ओके थैंक यू। वाह इंग्लिश बोल के वट पड़ता है बाकी। नटू काका थैंक यू, आप ये डिक्शनरी लेकर आए हैं। सेठ जी। अरे आगे नटू काका, आइए। मिल गया कैलाश भाई का पेमेंट? हाँ सेठ जी, पेमेंट तो मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? पेमेंट गिर गया? नहीं पेमेंट नहीं गिर गया सेठ जी, पेमेंट तो मैं संभल कर लाया हूँ। तो वो 5 स्टार होटल द फ्लावर में 200 LCD के लिए हमने जो टेंडर भरा था ना। हाँ तो सेठ जी, मैंने मार्केट में से सुना है उसी ऑर्डर को पाने के लिए और भी कई पार्टियों ने टेंडर भरे हैं। अरे तो वो तो भरेंगे ही नटू काका, भरने दो, उसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये ऑर्डर हमको ही मिलेगा क्योंकि मैंने कम से कम भाव में टेंडर भरा है। और दूसरा क्या है, पूरी मार्केट में सबको मालूम है ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर हथियाने में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की हथौटी है। इसीलिए तो इस बार सभी पार्टियां चौकन्नी हो गई है। क्या मतलब? मतलब इस ऑर्डर को पाने के लिए सभी पार्टियां इस बार चाल चल रही है। कैसी चाल? वो पता नहीं सेठ जी। क्या सब आधी आधी बात सुनकर आते हैं नटू काका आप। सॉरी सेठ जी। चलो एक काम करता हूँ, मैं अभी जाके दुष्ट को मिल के आता हूँ। किसको? 5 स्टार होटल का है ना प्रोजेक्ट मैनेजर दुष्ट भंडारी। दुष्ट नहीं सेठ जी, दुष्यंत। हाँ वो दुष्यंत। हाँ नहीं सेठ जी, दुष्यंत। ठीक है मैं समझ गया। लेकिन देखिए उधर जाके उनके सामने दुष्ट मत बोलना, वरना वहीं पे ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ नोटू काका, मैं उसका नाम ही नहीं बोलूंगा, भंडारी भाई ऐसा ही बोलूंगा। हाँ ये बात है सेठ जी, जाइए फतह कीजिए। फतह करने के लिए रास्ता तो दीजिए। डोंट वरी सर, 500 लोगों के स्टाफ की सिलेक्शन हो चुकी है और जो कंट्रीज के स्पेशल फूड आइटम्स हैं उनके A1 कुक्स का सिलेक्शन भी हो गया है। यस सर, नॉट टू वरी सर। ऑलराइट सर, टेक केयर, बाय बाय। अरे जेठालाल जी आइए बैठिए। हाँ जी भंडारी साहब कैसे हैं? एकदम बढ़िया, आप बताइए। मैं इधर बाजू से गुजर रहा था तो मैंने बोला चलो भंडारी साहब को सलाम मारता चलो। और जेठालाल जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मैं खास तो खुद ने, मैं बोला जरा भंडारी साहब को रिक्वेस्ट करूँ थोड़ी दया भाव रखना है, और ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा ना। देखिए इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता जेठालाल जी, क्योंकि कई कंपनी से टेंडर भरे हैं। अरे भंडारी साहब आप जानते हैं ऑर्डर पाने के लिए पिछले 6 महीने से मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, कितने धक्के खाए मैंने आपके पास। हर साइज का हर ब्रांड का LCD मैंने आपको दिखाया, उसमें से आपको बेस्ट ब्रांड का LCD टीवी पसंद आया तो वो मैंने आपको रीजनेबल भाव करके दिया। आपके हेड ऑफिस ने जो भी मुझे
वो डिटेल मांगा कुरियर से या ईमेल से, मैंने सब भेजा, और अभी आप बोल रहे कि ये तो बराबर नहीं है ना। देखिए जेठालाल जी, मैं जानता हूँ कि आपने काफी मेहनत की है, आपका काफी वक्त भी गया है, थोड़ा बहुत खर्चा भी हो गया है। हाँ वही देखिए, अभी फुल थाली मैंने जमाई, अभी खाने के लिए दूसरे आके बैठ जाएंगे तो ये तो बराबर नहीं है ना। और मैं आपको कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को इसमें से एक नया पैसा नहीं मिल रहा है। मुझे घर में 23,000 में पीस पड़ रहा है, मैंने आपको 23,500 का भाव दिया, बराबर। अब यो 500 रुपया में हेल मजूरी, ट्रांसपोर्ट, गोडाउन का भाड़ा, वो सब, तो मेरे पीछे कुछ नहीं छूट रहा है। मैं ये प्रॉफिट के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो हमारा और आपका बिजनेस रिलेशन बने, एक शुभ शुरुआत हो, बस यही मेरा हेतु है। पैसा तो आगे कमा लेंगे। जेठालाल जी मैं जानता हूँ, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ऑर्डर आप ही को मिले। आप एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन हो। ऑनेस्ट मतलब? सच्चा, ईमानदार, प्रामाणिक। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए दूसरी कंपनी वाले 2 या 3 साल की वारंटी या गारंटी देते हैं, लेकिन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक का ये जेठालाल गड़ा, मेरी दुकान से अगर कोई कस्टमर वहाँ लेके जाता है, 10 साल के बाद भी अगर वो आता है कोई कंप्लेंट लेके, तो वो कंप्लेंट मैं सुनता हूँ और उसकी कंप्लेंट का वाजिब एकदम बराबर न्याय मिले ऐसा पगला भरता हूँ। आई नो जेठालाल जी, आई नो। नहीं नो नहीं, यस बोलिए आप, यस। देखिए जेठालाल जी, यस बोलना मेरे हाथ में नहीं, जिस कंपनी का सबसे कम कोटेशन होगा हेड ऑफिस उसी को यस बोलेगी। मतलब मुझसे भी किसी ने कम कोटेशन भरा है? देखिए ये मैं आपको नहीं बता सकता, बट पर्सनली स्पीकिंग जेठालाल जी, ये ऑर्डर मिलने की ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। मगन, नाके पे वो रेकड़ी वाला है ना, उधर से गर्मा गर्म 2 वड़ा पाव लेके आ, चटनी एक्स्ट्रा। जी सेठ जी, आप वड़ा पाव खाएंगे? सेठ जी मिला है दुष्यंत भाई से। सेठ जी आप इतने उदास क्यों हैं? क्या कहा दुष्यंत भाई ने? उन्होंने बोला कि इस बार शायद ये ऑर्डर हमको नहीं मिलेगा। क्यों? पता नहीं। आपने उनको दुष्यंत भाई के बदले दुष्ट तो नहीं बोल दिया? तो फिर ना क्यों बोल दिया? सेठ जी आपने उनको कहा नहीं कि इस ऑर्डर को पाने के लिए आपने पिछले 6 महीने से कितनी मेहनत की है, इस ऑर्डर के पीछे आपने कितनी उम्मीदें लगा रखी है? मार्केट में पता चल जाएगा, सब हंसी उड़ाएंगे। सेठ जी मैं तो कहता हूँ उस होटल पे केस ठोक दीजिए। अब जाओ बाहर दुकान में जाकर बैठो, जाओ। क्या करूँ दुकान में बैठ के? सवेरे से एक भी कस्टमर नहीं आया। अरे तो रास्ते पे जाओ और कस्टमर को पकड़ पकड़ के दुकान में लेके आओ और बोलो टीवी खरीदो, एसी खरीदो, कुछ करो। जाओ इधर, मेरा दिमाग मत खाओ खड़े रह के। जड़ा भाई, अरे ओ जड़ा भाई, अरे इतने प्यार से बुला रहा हूँ, मेरी तरफ देखो तो सही। क्यों देखो? तू क्या ताजमहल है? काम कर अपना। जेठा भाई को क्या हो गया? तो इधर दिमाग ठिकाने पे नहीं है, प्यार से बुला रहा हूँ, देखते जाओ। नहीं देखना है भाई। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। भाई तुझे मालूम है कि नहीं, आज गोकुलधाम सोसाइटी में ऋषि कपूर और नीतू कपूर आए थे। मैं उनके ऊपर मैं एक बढ़िया आर्टिकल। जेठालाल, अरे जेठालाल, ओ भाई, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम रुक भी नहीं रहे हो, सुन भी नहीं रहे हो। क्या है? ये मैंने तुम्हारी दुकान से ये मोबाइल खरीदा था ना, और उसके साथ ये कवर भी तुम्हारी दुकान से ही खरीदा था। तो ये मोबाइल के कवर की सिलाई जरा निकल गई है। क्या हूँ? ओ भाई हूँ क्या? क्या हूँ क्या? ये मोबाइल का कवर तुम्हारी दुकान से खरीदा है, इसका क्या करना है उसका जवाब दो। तुम व्यापारी लोगों का ऐसा ही है,
एक बार माल बेच दिया, पैसा अंदर किया, आगे उसके बाद पोपटलाल, मोबाइल की वारंटी होती है, मोबाइल के कवर की नहीं। फिर भी कल दुकान है ना, दूसरा कवर दे दूंगा भाई। ये जेठालाल, मेहरबानी कर रहे हो, वैसे बात मत करो। तुम्हारी दुकान से लिए हुए मोबाइल का कवर अगर खराब निकला है ना, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि नया कवर मुझे ला कर दो। मैं दुकान नहीं आने वाला। अरे टप्पू के पापा आ गए? क्या लगता है? अरे आ गए। जेठालाल बाहर निकलो, बाहर निकलो जेठालाल। काय झालं? का ओरडतोय हा? वो जेठा भाई ने पोपट भाऊजी का छाता तोड़ दिया। हाँ? अरे बाप रे। अरे मैं कहता हूँ बाहर निकलो जेठालाल। अरे जेठालाल, मैं कहता हूँ बाहर निकलो। लगता है पोपट भाई आपको बुला रहे हैं। बुलाने दे उसको। अरे मैं कहता हूँ बाहर निकलो जेठालाल, बाहर निकलो। पोपटलाल, शांति। अरे शांति तुम रखो। मेरे बेजुबान छाते पर जानलेवा हमला हुआ है। आज मैं पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को हिला दूंगा। चूहे की तरह घर में छुप के क्या बैठे हो? अरे हिम्मत है तो बाहर आओ, निकलो बाहर। ये पोपट भाई आपको ऐसे क्यों बुला रहे हैं? ये ऐसा नहीं मानेगा। अरे ओ जेठालाल, अरे हिम्मत है तो बाहर आओ। पोपटलाल, क्या चिल्ला रहे हो? क्या हुआ? यार तुम जानते नहीं हो मेरे साथ क्या हुआ है। मेरे जैसे सीधे साधे पत्रकार के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में गुंडागिरी हुई है। काय बोलतो यार? क्या चिल्लाना बंद करे पोपटलाल। नहीं करूंगा। सुनो 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 गोकुलधाम वासियों, इस पत्थर दिल जेठालाल ने मेरे बेजुबान, निर्दोष, भोले भाले छाते की हत्या की है। उसने मेरे छाते को तोड़ दिया। अभी तो सिर्फ तेरे छाते को तोड़ा है, दूसरी बार तुझे तोड़ दूंगा। अरे जेठालाल, मुझे तोड़ते तो एक बार के लिए चल जाता, लेकिन मेरे छाते के साथ ये सुलूक मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अरे पहले अपना वजन भारी कर। 40 किलो वजन है, 400 किलो का गुस्सा कर रहा है। जेठालाल, अपनी जुबान को लगाम दो। टप्पू के पापा आप शांत रहिए। हाँ। अरे तू शांत रहे। अरे पप्पू क्या हो गया? अब पुरानी गड्डी की तरह क्यों जोर जोर के कोले खा रहा है यार? सोनी, इस जेठालाल ने मेरे छाते को तोड़ दिया। अरे जेठालाल, अब तो इस गोकुलधाम सोसाइटी में रहना ही कैंसिल करना होगा। अरे आज मैं पूरी सोसाइटी के सामने ये ऐलान करता हूँ कि मैं आज से, बल्कि इसी वक्त से, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। अरे पप्पू, और तुमसे बात तक नहीं करूंगा। ये बोला है तो अभी याद रखना जिंदगी भर। आइंदा कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैं तुझे कैंसिल कर दूंगा। अरे बेटा अंदर जा। अरे बाबूजी, बेटा जा बाबा जा। जा जा अंदर जा। चलिए चलिए। अबे
देखिए ना, मेरे परम मित्र जेठालाल बिल्कुल गुस्से में है। अब्दुल को झाड़ दिया, पोपटलाल का तो छाता ही तोड़ दिया। अब आप सोचिए ना, अपना जीवन साथी मानने वाले छाते का जब इस तरह का हाल देखेंगे पोपटलाल तो क्या होगा। लेकिन जेठालाल इस वक्त बिल्कुल जंगल की आग की तरह भड़क चुके हैं और एक दंगल का माहौल हो गया है गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई, आदमी जब अपने काम धंधे की परेशानियां साथ लेके घूमता है तो जिंदगी की बांसुरी बेसुरी हो जाती है। इसलिए किसी ने बहुत ठीक कहा है, जब आप घर में आओ तो अपनी परेशानियां घर के बाहर चप्पल की तरह उतार के आओ तो घर का वातावरण बहुत साफ सुथरा और पवित्र रहेगा। लेकिन इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में बेहद हंगामेदार माहौल है। अब देखिए कि ये झगड़ा क्या रूप दिखाता है, क्या होता है आगे। हमेशा कैंसिल बोलने वाले पोपटलाल का क्या हाल होगा। जेठालाल की ये गुस्से की आग और भड़केगी तो गोकुलधाम में क्या क्या होने वाला है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इतना झगड़ा, इतना हंगामा, तो उसमें से निकलेंगे बहुत सारे ठहाके आपके लिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओ पोपू की कर रहे हैं? ओ शांत हो जा यार। ओ पिड़ू, ओ थले आ यार। हैं? ओ चलना यार, नीचे आ। हाँ हाँ पोपटलाल प्लीज शांत। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। ठीक है शांत शांत। ले जा, पानी पी ले जा। और अभी शांति रखिए। अरे मैं शांति हूँ। जेठा क्या हुआ भाई? वो पोपटलाल का छाता क्यों तोड़ दिया? बापूजी, एक तो मैं धंधे के टेंशन में था, उसमें ये पोपटलाल ने मुझे रोक के बोला कि भाई मेरे मोबाइल के कवर की सिलाई निकल गई। अभी वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैंने उसको बोला तू दुकान कवर लेके आना, मैं बदली करके दे दूंगा। तो उसका छाता इधर मेरे कॉलर में अटका के मुझे खींचा और बोलता कि मैं दुकान नहीं आऊंगा, वो कवर मुझे तुम इधर लाके दो। तब मुझे भी गुस्सा आ गया और तोड़ दिया मैंने उसका छाता। हाँ, लेकिन दूसरे गलती करे इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भी गलती करें। बापूजी, मेरी माँ भी यही कहती है। देखिए, कोई हमारे पर कीचड़ उछाले तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, और अगर हम भी उसके ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो हमारे हाथ तो गंदे होते ही हैं। क्या बोल रही है तू? क्या मतलब है इसका? जेठा दिमाग शांत कर। बहू जा खाना लगा दे। जेठा तू भी हाथ मुंह धो ले और शांति से खाना खा ले, जा। गलत, जेठालाल ने बहुत गलत किया है। क्यों आत्माराम? हाँ, जेठालाल को ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जेठालाल को जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। अब वो छाटना यार, तेरा छाता ही तो टूटा और शुक्र है आपका कि तू सही सलामत है। हाँ सोनी, अगर तेरे गोगी को गैलरी से नीचे फेंक दे तो तू क्या करेगा? ओए पप्पू, मैं उसको उल्टा लटका के मार मार के उसका भुर्ता बना दूंगा। ये समझ गया तू? वो याद पर मेरी बात को छोड़ा, तू शांति से बैठना यार। सोनी, कैसे शांत रहूं? सोनी, कैसे शांत रहूं? सिर्फ गोगी के बारे में सुन के तुझे ऐसा लग रहा है, तो मेरे छाते के साथ तो मेरी आंखों के सामने ये सुलूक हुआ है। नहीं, मैं कभी शांत नहीं रह सकता। मेरे लिए मेरा छाता ही मेरा गोगी है। और पोपटलाल को गोगी जान से भी प्यारा है, मतलब उसका छाता जान से भी प्यारा है। क्यों आत्माराम? अरे क्या यार, कब से क्यों आत्माराम करके पोपटलाल को उकसा रहे हो? देखो पोपटलाल, जो हुआ उसको भूल जाओ। अभी होने को कौन डाल सकता है बाबा? तो यार जेठा भरा तो गुस्से में नादानी कर गया, अभी तू गुस्से में नादानी क्यों करता है? भाई समझदारी दिखा और सब कुछ भूल जा। नहीं सोनी, एक बार मैं अपना अपमान भूल सकता हूँ, लेकिन मेरे छाते का अपमान ना मैं कभी भूलूंगा, ना जेठालाल को भूलने दूंगा। समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। इस ऑर्डर से मुझे कितनी उम्मीदें थी। टप्पू के पापा, आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। हम सोसाइटी में एक
परिवार की तरह रहते हैं। आपको पोपट भाई का छाता नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे पोपट लाल की अभी कोई बात नहीं सुननी। उसके साथ मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ हाँ, आप हमेशा जो करते हैं वो ठीक ही करते हैं, लेकिन पोपट भाई को बुरा लगा होगा ना। तू अभी उसकी वकालत करना बंद करना भाई। नहीं वो वकालत नहीं। सो जा, चुपचाप सो जा। अरे टप्पू के पापा, आज सोडा पीने नहीं जाना है? नहीं। भिड़े, कल सुबह नोटिस बोर्ड पर तू वो लिखेगा जो मैं बोलूंगा। तू जेठाप्रा से बात नहीं करेगा? वो मेरे जीवन साथी की हत्या करने वाले का नाम मत लो मेरे सामने सोनी। नहीं लेंगे भाई, नहीं लेंगे। तू ये बता कि मैटर क्या होगा? गोकुलधाम सोसाइटी में सभ्यता, शिष्टाचार और संस्कार का पालन होना चाहिए। हम इंसानों को इंसानों की तरह रहना चाहिए। पोपटलाल, तुम्हारी बात बराबर है, बिल्कुल सही है, लेकिन बोर्ड पे मैटर क्या लिखना है वो तो बोल। अरे यही मैटर है, यही लिखना है बोर्ड के ऊपर। मेरे साहब, जरा सोच समझ कर लिखना। जेठा भाई का दिमाग जरा गर्म है। जिस तरह पोपटलाल का छाता तोड़ दिया ना, उसी तरह आपका चश्मा ना तोड़ दे। अरे भाई, क्या तोड़ फोड़ की बातें चल रही है सोडे की दुकान पे? हाँ, अरे पोपटलाल, ये मैं क्या देख रहा हूँ? घनघोर आश्चर्य। तुम्हारा जीवन साथी कहाँ है भाई? भाई सूरज जो है वो पश्चिम से उग सकता है, लेकिन पोपटलाल बिना छाते के, भाई ये तो असंभव है। क्या हुआ? क्या कहाँ गया छाता? मैं बताता हूँ क्या हुआ। साहब, समझा दीजिएगा अपने मित्र को। मैं अपने छाते की कुर्बानी को जाया नहीं जाने दूंगा। अगर मैं दुनिया हिला सकता हूं तो फिर वो क्या चीज है? अरे पोपटलाल, शांत हो जाओ यार, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। अरे हम सारे लोग सोसाइटी में इतने सालों से रहते हैं, कभी इस तरह का मनमुटाव या झगड़ा हुआ है? बोलो। और होना भी नहीं चाहिए। हाँ अब्दुल, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। देखो, मैं काम करता हूँ, मैं जेठालाल को यहीं बुला लेता हूँ। यार, इस तरह से लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है क्या पोपट है? और नवरात्रि आ रही है, त्योहारों के दिनों में हम इस तरह से मनमुटाव करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं। देखो, आपस में मतभेद हो जाए वो ठीक है यार, मनभेद नहीं होना चाहिए। जेठालाल को बुला लेता हूँ ताकि इस बात का यही समाधान हो जाए। करेक्ट? नहीं मेहता साहब, समाधान की अब कोई गुंजाइश नहीं है। अरे पप्पू चुप कर। और मेहता साहब, जेठाप्रा नु फोन लगाओ। अभी इन दोनों का चट मंगनी और पट ब्याह करा देते हैं। कहते? अरे मतलब इन दोनों की सुलह करा देते हैं। लगाओ फोन लगाओ। इसकी कहावतें भी। मेहता साहब का फोन है, बोल देना मैं सो गया हूँ। मेहता साहब से क्या नाराजगी, बात कर लीजिए ना। हाँ मेहता साहब बोलो। अरे जेठालाल कहाँ हो भाई? आज सोडा पीने के लिए नहीं आए? इंतजार हो रहा है तुम्हारा? नहीं, आज नहीं, आज थोड़ा सर दर्द है। अरे एक ग्लास सोडा पी लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आ जाओ यार, आ जाओ। नहीं आज नहीं, कल पियेंगे। ओके, गुड नाइट। अरे क्या कहा जेठालाल ने? अरे जेठालाल बोल रहा है उसके सर में दर्द है, आ नहीं सकेगा। करेगा ही सर दर्द। बहाने डरता है वो मुझसे। वो जानता नहीं मुझे। अगर वो दुश्मनी करना चाहता है तो पत्रकार पोपटलाल भी पीछे नहीं हटेगा। मैं दुनिया हिला दूंगा। वो समझता क्या है अपने आप को? अरे मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। हे माता जी,
आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आशीर्वाद दीजिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सभी परिवारों में सुख, शांति और खुशियां रहे। बोलो अम्बे मात की जय। टप्पू के पापा अभी तक बैठे ही है, चलिए नहा लीजिए। गुड मॉर्निंग जेठालाल। जय जिनेंद्र भाभी। जय जिनेंद्र। आइए आइए मेहता साहब आइए। आप बैठे ना, आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं चाय रहने दीजिए दया भाभी, मैं चाय पी के आया हूँ। अरे थोड़ी थोड़ी चलेगी, थोड़ी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, चाय नहीं। और बताओ जेठालाल, अब तबीयत कैसी है? सर दर्द ठीक हुआ है नहीं? हाँ ठीक है। पर जेठालाल, क्या तुमने पोपटलाल का छाता तोड़ दिया, सोसाइटी में झगड़ा वगड़ा हुआ, ये सब क्या हो रहा है भाई? क्या बताऊं मेहता साहब, वो क्या उसका मोबाइल का कुछ कवर था, उसकी सिलाई निकल गई। हाँ वो मुझे अय्यर ने बताया अब्दुल की दुकान पे। लेकिन जेठालाल देखो, आदमी टेंशन में होता है तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, उसका माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन खुद सोचो आप यार कि इन छोटी छोटी बातों में यूं लड़ना क्या अच्छा लगता है? अरे मुझे कहाँ लड़ने का शौक है, मैं खुद अपने धंधे के टेंशन से परेशान। लेकिन अभी कोई आप बेल मुझे मार वाली करे तो मैं क्या करूं बताओ। चलो अब जो हुआ सो हुआ, अब भूल जाओ। मैं तो कब का भूल चुका हूँ, रात गई बात गई, क्या है सब थोड़ी याद रखने जैसा है। वेरी गुड, यही चीज मैं पोपटलाल को भी समझा देता हूँ। हम सब लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, हम सबको मिलजुल के रहना है। इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों पे लड़ेंगे तो कैसे चलेगा जीवन? हाँ भाई उसको खास समझाना, उसकी तपेली हमेशा गर्म ही रहती है। हाँ बोलता हूँ उसको भाई शांत रहा कर और इस तरह से इरिटेट न करे। हाँ चलता हूँ फिर मैं। ओके। लेकिन हाँ तुम अपना दिमाग गर्म मत करना अभी। गर्म तो कब का हो गया, पानी नहाने का। चलो जेठालाल नहा लो अभी। ओके जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भाई वो सब ठीक है, लेकिन शाम को 6 बजे तक लाइटिंग का पूरा काम खत्म हो जाना चाहिए। 7:30 बजे गरबा शुरू होगा, ठीक है? हाँ ओके। जेठालाल आहो, कहाँ जा रहे हो? पहले जेठालाल के पास जा रहा हूँ और उसके बाद बैंक जा रहा हूँ। हाँ वेरी गुड। जरा जाते जाते अंबिका मौसी है ना, उनके यहाँ पापड़ की डिलीवरी कर दीजिए ना। चक 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 क्या करता है? फ्री में नहीं ले रहे, वो पैसे देने वाले हैं। जब भी कुछ काम बोलती हूँ ना खड़ूस है ना, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? ये जेठालाल की वजह से। कल मैंने देखा तो चेक पे साइन नहीं थी, पर आज देखा तो अगले महीने की डेट डाली हुई है। तो आपने ध्यान देना चाहिए ना। मैंने ध्यान दिया इसीलिए पता चला ना माधवी, वरना बैंक में जाके वापस आना पड़ता मुझे। ये जेठालाल ना जरा और थोड़ा शांति से, और उनसे भी शांति से बात करना। क्यों क्यों? अरे कल देखा नहीं, गुस्से में पोपट भाऊजी का कैसे छाता तोड़ दिया था। वो तो मैं शांति से ही बात करूंगा, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? मुझे तो सिर्फ ये डेट चेंज करवानी है, मैं शांति से ही बात करूंगा। हाँ। आहो सैंडल घाला। हाँ। पोपट भाई गुड मॉर्निंग। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये क्या, ये टूटा हुआ छाता यहाँ पर क्यों लटका कर रखा हुआ है? अब्दुल ये छाता अब यहीं लटका रहेगा, और ये तब तक लटका रहेगा जब तक जेठालाल को अपनी गलती का एहसास नहीं होता, ताकि रोज जब जेठालाल यहाँ से गुजरे उसकी नजर इस टूटे हुए छाते पर पड़े
और उसे उसकी गलती का एहसास हो। देखो क्या हालत की उसने मेरे जीवन भर के साथी की। इतने सालों में एक खरोच तक नहीं आने दी मैंने इसको, और देखो उसने क्या किया। क्या समझता क्या है जेठालाल अपने आप को? और ऑर्डर तो मुझे ही मिलेगा ना। देखिए इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता जेठालाल जी, क्योंकि कई कंपनी से टेंडर भरे हैं। बट पर्सनली स्पीकिंग जेठालाल जी, ये ऑर्डर मिलने की ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। एकदम के पापा रुकिए ना, देखिए हाँ, मैं क्या कह रही हूँ, आज नवरात्रि शुरू हो गई है, तो आप मुझे बताइए कि इसमें से मैं कौन सा चनिया चोली पहनूं? जो तुझे पसंद हो पहन। अरे मुझे तो सभी चनिया चोली पसंद है, तो क्या सभी चनिया चोली एक साथ पहनूं? टाफू का पापा बताइए ना। अरे बताया तो सही, तुझे जो पसंद है वो पहन। सुबह सुबह दिमाग मत खा मेरा, एक बार बोला समझ में नहीं आता है। एक तो इधर काम का इतना टेंशन है और तुझे चनिया चोली की पड़ी है। नवरात्रि आती है कि पागल हो जाती है तू। गरबा खेले जय जिनेंद्र बापू जी, जय जिनेंद्र। मेरे दोस्त परम मित्र जेठालाल गड़ा बन गए एंग्री यंग मैन। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा और दुनिया भर के जितने पति हैं जिनके बिजनेस हैं, दुकानें हैं, धंधे हैं, उनको मेरी एक छोटी सी सलाह है। जब आप अपनी दुकान बंद करें, जब अपना बिजनेस निपटा लें, उसके बाद घर लौटें तो दिल की दुकान खोल लें, तो सुख चैन और प्यार का मुनाफा होगा। लेकिन अगर बिजनेस का टेंशन सर पे टोपी की तरह लगा के घूमेंगे तो आपका हाल वैसा ही हो जाएगा जैसे बिना ब्रेक की कार। जैसे इस वक्त जेठालाल है, जो सामने आएगा टकराएगा। अब देखिए ना, पहले पोपटलाल टकराए, अब दया भाभी का नंबर है, अब पता नहीं आगे क्या क्या हो। अब आप सोचिए कि बिना ब्रेक की कार जब चलती है तो फिर जो भी सामने आता है एक्सीडेंट तो होता ही है। लेकिन यहाँ अब क्या होगा मैं नहीं जानता। नवरात्रि का पहला दिन है और कहीं ये त्योहार होली के त्योहार में न बदल जाए। गुस्से में दया भाभी क्या करेंगी कौन जाने, छाता टूटने के बाद पोपटलाल क्या करेंगे राम जाने। लेकिन तय बात है जो भी त्योहार होगा ठहाकों के साथ होगा। बस ये देखिए कि यहाँ क्या क्या होता है हमारे साथ। हंगामे, ठहाके, मुस्कुराहट, देखते रहिए आगे क्या होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.